हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वन पीस वेब सीरीज का सीजन 1 एपिसोड 2 द मैन इन द स्ट्रॉ हैट। स्टार्टिंग में हमें लूफी का बचपन दिखाते हैं जिसमें शैंक्स वन पीस की तलाश में निकल रहे होते हैं। लूफी भी साथ चलने को कहता है लेकिन कैप्टन उसे मना कर देता है। फिर लूफी कहता है कि मैं अब स्ट्रेचेबल बन गया हूँ, मैं सबसे लड़ भी सकता हूँ। तो वहाँ एक औरत इससे कहती है कि तुमने जो डेविल फ्रूट खाया है इसके खाने से तुम एक सौदा कर लेते हो और समंदर आपकी ताकत छीन सकता है। तो लूफी कहता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, गंगम फ्रूट मैंने खा लिया है जो कि बहुत कीमती था, तो अब मैं भी कीमती बन गया हूँ। अब प्रेजेंट डे दिखाते हैं। नमी तिजोरी खोलने की कोशिश कर रही होती है और कामयाब होती है। वो तीनों नक्शा देख रहे होते हैं। इतने में ही उनकी तरफ एक फायर आता है और धुआं धुआं हो जाता है जिससे वो तीनों बेहोश हो जाते हैं, लेकिन लूफी पहले ही नक्शा अपने मुंह में डाल चुका होता है। अब जब तीनों की आंख खुलती है तो वो एक बड़े बॉक्स में पैक होते हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में ही वो बॉक्स कुछ लोग खोलते हैं और वहाँ सर्कस चल रहा होता है। वहाँ कुछ कैदी भी होते हैं जिनके पाँव जंजीरों से बंधे हुए होते हैं। वो शो देखकर तालियां बजा रहे होते हैं लेकिन उनके चेहरे पर एक खौफ सा होता है, जिन्हें बगी, जो कि कैप्टन होता है जिसका गेटअप जोकर जैसा होता है, उसने इनके इलाके में तबाही मचा दी थी और सबको कैद कर रखा था। अब वो तीनों से कहता है कि नक्शा किसके पास है। नमी बगी से कहता है कि नक्शा लूफी के पास है और वो ये कहकर उसकी टोपी उड़ा देती है। वो उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ लंबा करता है। मगी ये सब देखकर हैरान होता है और नमी और जोरो को कैद कर देता है और लूफी को कहता है कि स्ट्रेचेबल मैन को मैं अपनी टीम से तो मिलवाऊं। फिर सीन चेंज होता है। कुबी मरीन में होता है। वो ट्रेनिंग के लिए रेडी हो रहा होता है। वहाँ मॉर्गन के साथ मरीन के लीडर भी आता है जिसने रॉजर को सजाए मौत दी थी। मॉर्गन कहता है कि मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक उन तीनों को फांसी पर लटका ना दूं। अब हमें दिखाते हैं कि जोरो को रस्सी से बांध देते हैं और नमी को केज में डाल देते हैं और लूफी के हाथ पांव को खींच कर बांध देते हैं। उससे नक्शे का पूछते हैं लेकिन वो नहीं बताता। तो बगी उसकी टोपी उतार लेता है और कहता है कि ये शैंक की टोपी है ना। लूफी कहता है कि टोपी को कुछ मत करना और तुम शैंक को कैसे जानते हो। तो बगी बताता है कि तुम्हारी उम्र में हम दोस्त हुआ करते थे लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, वो मुझे पीछे करके खुद आगे बढ़ना चाहता था। अब बगी कहता है कि इसके फटने तक इसे खींचते रहो, लेकिन लूफी खुद को बचा लेता है और बगी को जोरदार पंच मारता है। तो बगी का सर निकल कर गिर जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसका सर वापस जगह पर आ जाता है। तो लूफी कहता है कि तुमने भी डेविल फ्रूट खाया है। बगी कहता है हाँ, और वही अपने हाथ से लूफी को पंच मार के बेहोश कर देता है। अब हमें कोबी को दिखाते हैं जो बहुत घबराया हुआ होता है। कैप्टन उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा था, अब सच सच बता दो। तो कोबी लूफी के बारे में सब कुछ बता देता है। अब वो कैप्टन कोबी से कहता है कि अब तुम एक मरीन हो और हम उसे मिलकर ढूंढेंगे। अब हमें लूफी का बचपन दिखाया जाता है। शैंक के लिए जाने से मना करने पर लूफी गुस्से में बैठा हुआ होता है। इतने में ही एक आदमी आता है तो लूफी गुस्से से उस पर चिल्लाता है कि चुप हो जाओ। वो आदमी लूफी को नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है। वहाँ शैंक आ जाता है और उन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो आदमी लूफी को अपने साथ बोट में लेकर जाने लगता है। तो वहाँ सी मॉन्स्टर आ जाता है और वो दोनों बोट से गिर जाते हैं। लूफी डूब रहा होता है। इतने में ही शैंक आकर उसे बचा लेता है। अब सी मॉन्स्टर शैंक को खाने ही आ रहा होता है तो शैंक उसकी आंखों में देखकर कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। तो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि शैंक का एक हाथ गायब है। और फिर प्रेजेंट में बगी लूफी को एक ग्लास के टैंक में बंद कर देता है और उसमें समंदर का पानी भरने लगता है क्योंकि लूफी समंदर के पानी में पावर्स यूज़ नहीं कर सकता। अब बगी कहता है कि मुझे नक्शा दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो लूफी नक्शा देने से मना कर देता है। तो बगी टैंक का वॉल फुल कर देता है और टैंक में तेज़ी से पानी भरने लगता है। अब हमें जोरो और नमी को दिखाते हैं। नमी केज का लॉक खोलकर जोरो को बचा लेती है। अब जोरो और नमी लूफी की टीम में शामिल होने का फैसला करते हैं। वहाँ टैंक फुल हो जाता है। इतने में ही वो दोनों उसे बचाने आ जाते हैं। वो बगी से लड़ते हैं पर बगी खुद को पीसेस में डिवाइड करके उन पर हमला करने लगता है, लेकिन लूफी और वो दोनों उसके पीसेस अलग अलग बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे वो छोटा हो जाता है और वीक भी। अब वो तीनों लोगों को कैद से आज़ाद करवाते हैं और सफ़र के लिए निकल जाते हैं।
हैं। अब मरीन का लीडर मॉर्गन को बांध देता है और कैडेट से कहता है कि सिर्फ पायरेट्स को पकड़कर उनकी बोट छीनकर या उनके हथियार लेकर कुछ नहीं होगा। अब हमें उनके ख्वाबों को ही ख़त्म करना होगा और ये सब हम मिलकर करेंगे। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शैंक वन पीस की तलाश में निकलने की तैयारी कर रहा होता है। वो शिप में सामान लोड कर रहा होता है। फिर शैंक लूफी से मिलता है तो लूफी कहता है कि मैं जान गया हूँ, मैं अभी छोटा हूँ इसीलिए मैं नहीं आ सकता, लेकिन बड़ा होकर मैं कैप्टन बनूंगा और अपनी टीम बनाऊंगा और वन पीस तलाश में निकलूंगा। तो शैंक उसे अपनी हेड देता है और कहता है कि ठीक है, फिर हम जब मिलेंगे तो तुम मुझे ये हेड वापस कर देना। अब इसे तुम रखो और प्रेजेंट में दिखाते हैं कि उसकी हेड फटने की वजह से नमी उसकी हेड को ठीक कर देती है। वो बहुत खुश होता है। फिर वो तीनों ग्रैंड लाइन के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नमी बोट के रूम में जाकर डोर को लॉक करती है और बेसमेंट से बॉक्स निकालकर उसमें से स्नेल फोन निकालती है और कॉल पर किसी से कहती है कि मुझे ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल गया है। और यहीं पे ये एपिसोड हो जाता है एंड।